प्लेयर अच्छा बाय हम सर आबिद सोब छे सलाम अलैकुम तुझ ठीक ठीक मजस में अहन बीट गिंद बाल त्रान भाई जुड़ गए आप लोगों के साथ। जैसा कि आपको पोस्ट के जरिए हमने इन्फॉर्म किया था कि आज खैंजर प्रीमियर लीग का इनाग्रल मुकाबला खेला जाएगा और फिलहाल ये तस्वीर जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं MLA अब्दुल मजीद लारमी और साथ सीनियर स्पोर्ट्स लाल महमूद गनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह के नाम से शुरू करूंगा जो हम सब का पालनहार है, हम सब को पालता है और हमें भी उसकी इबादत करनी चाहिए। बहरहाल अगर मैं बात करूंगा आज के इस इवेंट की, कुछ ऐसे फूल जो कि मास्टरमाइंड स्कूल पांजर से आए हुए हैं, उन्होंने इस माहौल को रंगीन बना दिया। लेकिन इसको छोड़कर टू बी ऑनेस्ट वी हैव गॉट ए टॉप लेवल पर्सनैलिटी ऑफ नॉट ओनली साउथ का होल JNK। मिस्टर अब्दुल मजीद लारमी किसी तारफ के महताज नहीं है। ही हैज़ बीन क्लोज टू मी सिंस लास्ट 50 odd years। हालांकि उतनी इनकी एज नहीं होगी तो मैं कह गया ऐसे ही। तो बहरहाल अगर मैं बात करूं जहां भी ये जाते हैं, wherever he visited बुमथान ग्राउंड, वहां से कमिटमेंट उन्होंने की और विद इन a period of 1 month he just completed that work what was committed by sir। तो आज मैं सर आपके सामने एक गुजारिश लेके आया हूँ, थोड़ा सा क्योंकि अगर मैं देखूं सर आजकल के नौजवान जो है पीढ़ी जो हमारी है रे लगाम रहे, हर रोज़ नाके रहते हैं और उनके साथ साथ पुलिस ने एक और टूर्नामेंट खोला है डिग्री कॉलेज अनंतनाग में। तो बच्चों को स्पोर्ट्स में अगर हम एंगेज रखेंगे तो बड़े कामों से ऑटोमेटिकली वो ड्रग फ्री हो जाते हैं, मोबाइल फ्री हो जाते हैं। तो सर का एक बार तालियों के साथ मिस्टर लारमी साहब का हम खैर मकदम करते हैं। तो वो तस्वीरें बच्चों की देखिए, मास्टरमाइंड और बीच में मेरी भाई और एक ऐसी शख्सियत जो पेशे से ही वॉज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, लेकिन बाद में उन्होंने वकालत छोड़ दी। हाल करते टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा बशीर अहमद, रियाज अहमद, वो जो मैं कहूँगा वन ट्रैक से बिलोंग करते हैं, ये तीनों ऐसे मैं कहूँगा MLA हैं जो लोगों का सुनते हैं, लोगों का मसाइल जो उनके होते हैं हल करते हैं। तो आज सर मेरे सामने एक मसला है इस ग्राउंड को लेकर, पांजर ही इलाका आप यहाँ ही के रहने। ग्राउंड की अगर मैं बात करूँगा सर, अगर कैमरामैन से कहूँगा पीछे का नजर करूँ क्योंकि मैंने देखा सर प्लीज जस्ट लारमी साहब को दुल्हन की तरह इन्होंने ग्राउंड को सजा रखा है। तो ये लीग है 16 टीम्स की और इनाम, अगर मैं सर इनाम की बात करूँगा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ लाइफ में कितना ज़्यादा इनाम ये दे। मैंने वो ऑर्गेनाइजर से बात की, उन्होंने कहा मेरा मतलब पैसा नहीं कमाना, 1 लाख का इनाम दे रहे हैं वो इस लीग के फाइनल में और 50 लाख रनर अप को, जब उतना अमाउंट आता नहीं उसको छोड़कर 316,000 सिर्फ। तो सर एक कमिटमेंट कीजिए सर प्लीज़, आज मेरा दिल खुश कीजिए। और पांच के ये नौजवान बच्चे मुझे सुबह से काफ़ी तारीफें कर रहे थे आपकी। मैं भी यहाँ पे मुझे लगता है 4-5 बार आया हूँ, तो इनके साथ मैंने कमिटमेंट्स की है कि इस ग्राउंड को मैं इंशाअल्लाह रहमान उस तरीके से बनाऊंगा कि मतलब बाहर से लोग आए, श्रीनगर से लोग आए, कुपवारा से लोग आए, बानीहाल से लोग आए और यहाँ खेलने का उनको लगेगा कि हम बहुत बड़े ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो इसको डेवलप करने के लिए मैंने कल भी मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, मैं मिनिस्टर साहब को यहाँ पे ला रहा हूँ और इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे एनक्रोचमेंट की बात आपने की, जिस तरीके से यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई
मैं समझूंगा आप पांगत के लोग खुशकिस्मत हो। अगर यही आपका एमएलए बनता है तो मुझे लगता है कि हालांकि पर्सनैलिटी जो कमिटमेंट करता है पूरा करता है। थैंक यू लालमी साहब, इस गर्मी में आप आए तो आपको मैं सल्यूट करता हूँ। लालमी साहब के लिए तालियां। सर काफी सज रहे हुए इस साल में। सर कहने हैं ओके, नो प्रॉब्लम। ये लो। ये लाल सर के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर और गेस्ट ऑफ ऑनर की बारिश लाके, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए तो मैं आऊंगा इसके पास। थोड़ा सा दिस इज लव स्पोकन फॉर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट लाल मोहम्मद के लिए। थैंक यू माय प्लेजर। दो में से कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? Tail is the call and it is head. सबसे पहले टास्क आपने जीता, क्या करना चाहिए? कितना टारगेट आपके ध्यान में इस छोटे से ग्राउंड को लेकर? अभी पता नहीं विकेट कैसा बिहेव करेगा, पुश करेंगे 170 180। क्या वो छोटा हो या बड़ा, क्रिकेट खिलवा रहे हैं एसोसिएशन के लिए 2 लफ्ज़ जानना चाहूँगा। नहीं, मैं यहाँ 5-10 साल पहले भी आया हूँ खेलने के लिए। अभी ग्राउंड छोटा था, अभी अच्छा ग्राउंड है, अच्छे मैनेजमेंट भी अच्छा है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छी टूर्नामेंट। भाई और जो तुम्हारी शख्सियत है इसको जानते हो? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा सारा अगर आप जीते के क्या करते कितना? अब अपोजिट ने बैट आज जीता तो कितने में आउट करना चाहोगे? अच्छा, इस शख्सियत के बारे में 2 लफ्ज़। आज पांजत में जो टूर्नामेंट था, इससे पहले भी मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। इनके साथ मेरे पुराने रिलेशंस हैं, तो इन्होंने दावत दी थी कि इससे पहले भी मैं यहाँ पे आना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ मीटिंग्स थी श्रीनगर में, तो मैं वहाँ पे बिज़ी रहा। उनको यहाँ पे मैट की ज़रूरत था और इसके बाद मैं यहाँ पे मिनिस्टर उसको लाऊंगा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई है और बाकी चीज़ें यहाँ पे करनी है। यहाँ जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हुई है वो निकालेंगे और इनके लिए अच्छा सा यहाँ पे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड बनवाएंगे, ताकि लोगों को जो बाहर से लोग आते हैं खेलने के वो पांजत को प्रेफर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि पांजत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको ऑलरेडी मैंने 1 करोड़ रुपये फिशरीज डिपार्टमेंट से वहाँ पे सैंक्शन कराया, उसका भी काम लग जाएगा। दनीगाम रोड है, उसको 3 करोड़ 73 लाख रुपया वहाँ पे नाबार्ड में मैंने लगाया है। तो उसमें इंशाअल्लाह रहमान जो भी यहाँ पे पांजत में, क्योंकि पांजत पुराना एरिया है, पुराना इलाका है और ये हमारी पार्टी का ये बिल्कुल गढ़ रहा है, तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने में जितनी भी मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, मैं इनके साथ वादा करता हूँ कि मैं वो करूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, तो मैं इंशाअल्लाह रहमान उसका इनको मुआवजा दे दूँगा कि इन्होंने मेहनत की, ये मेहनत करते रहते हैं। और ये मुझे ख़ासकर मैं मोहम्मद याकूब दीवा साहब का, जाहिद दीवा साहब का ये शुक्रिया करूँगा। ये बार बार मुझे दिन में 50 फ़ोन करते, यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है। मैं सोने जाता हूँ रात के 11:30 बजे मोहम्मद याकूब दीवा फ़ोन करता है, जनाब यहाँ पे ये हुआ। इसका मतलब है कि इनको यहाँ पे गाँव में डेवलपमेंट करने की है, दिल में इनको है कि नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो जब ये इनके दिल में है तो मुझे भी होना चाहिए, तो मैं भी इंशाअल्लाह रहमान इनके वादे पे उतर जाऊँ। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, इनके पास एवेन्यूज़ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उनको वो प्रोवाइड करने के लिए जो मिनिस्टर्स है उनको यहाँ पे मतलब विज़िट कराऊँगा, ताकि उनको भी पता चले कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग वेस्ट जो है ये नई क्रिएट की हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे आज तक बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। तो जहाँ पे मतलब अगर आप देखेंगे कुछ एरिया वो था दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था, कुछ एरिया जो है होम शालिब के साथ था, कुछ एरिया अच्छाबल के साथ था,
कुछ एरिया अनंतनाग के साथ था और कुछ एरिया डूरू वेरीनाग 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट किया गया। तो इसको नया बनाने के लिए मैं अनथक मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं इंशाल्लाह रहमान मतलब इसमें पीछे लगा रहता हूँ, तो मैं वो कर लूँगा। अगले 5 साल में जो हमने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह रहमान हम पूरे करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम जहाँ पे जितनी हमने डेवलपमेंट इस गांव में और अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब बहुत कम टाइम में की है, मुझे नहीं लगता कहीं और इतनी काम। और लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, अफसर लोग नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि मैं जब किसी अफसर के पास जाता हूँ तो मेरी बात तो वो सुनते हैं, जब भी मैं बोलता हूँ तो वो बात वो मानते हैं। मगर तरीका होता है, क्योंकि मैं अपने आप को एक डेलीवेजर मानता हूँ, क्योंकि एक एमएलए डेलीवेजर होता है और एक ऑफिसर जो है वो परमानेंट मुलाजिम होता है। हमें उसी तरीके से उनके साथ बात करनी होती है। अगर हम उस तरीके से बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स भी हमारी बात सुनते हैं, वो मानते हैं। अगर हम उनको खुदा न खासा उस तरीके से बात करेंगे तो वो कहते हैं चलो इनको बोलने दो, ये जहाँ पे बोले जहाँ पे कुछ करे, तो हम इससे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मगर मेरी बात वो सुनते हैं। मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरा इंशाल्लाह रहमान होता है।